एंजी अपने बेडरूम में चादर लेके सोने का नाटक कर रही थी। बाकी के घर वालों ने 10 के 10:30 बजा दिए सोने के लिए। उसने हल्के से अपने सर से ब्लैंकेट हटाया। घर के सारे लाइट्स ऑफ हो चुके थे। उसने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, फाइनली ये सो गए। वो जल्दी से बेड से उठी और अपना बैग पीठ पे लाद के उसने बिना आवाज किए अपनी खिड़की खोली और वहां से नीचे कूद गई। उसका घर फर्स्ट फ्लोर पे था और एंजी ने ऐसी कई छलांगे पहले भी मारी हुई थी, और आज तो वो पूरा ब्लैक विडो के स्टाइल में लैंड हुई। इस गुलाबी ठंडी में मिशन का और भी मजा आएगा। वो मन ही मन बोली। उसने बिना आवाज किए अपनी साइकिल स्टैंड से निकाली और रोकू के घर की ओर चल पड़ी। पूरा रास्ता एकदम सुनसान था। बस बीच में कोई कुत्ता जोर से भौंकता या कोई शराबी रास्ते से लड़खड़ाते चलते दिखाई देता। पर 12 साल की एंजी इन सब से बिल्कुल भी डरी नहीं, और वो 5 मिनट में रोकू के घर पहुंची। उसने रोकू की खिड़की पे टॉर्च का फ्लैश मारा। पहले उसे कुछ हलचल नहीं दिखाई दी, पर फिर खिड़की के पर्दे हटे और खिड़की खुली। रोकू ने खिड़की से नीचे देखा। एंजी को देख वो बोला, मुझे लगा था तू आज रात के बारे में मजाक कर रही है। उस पे एंजी बोली, मैं रात के शिकार के बारे में कभी मजाक नहीं करती। और आज तो तेरी माँ भी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट पे गई है ना? रोकू मुंह गिराते हुए बोला, क्या हम सो नहीं सकते आज रात? मैं बहुत थक गया हूँ। घोस्ट बस्टर्स रात को नहीं सोते रुकू। इस पे रोकू मुस्कुराया। वैसे भी अब तक उसने सोने की तैयारी की नहीं थी। और एंजी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, मूर अंकल घर में मरे पाए गए हैं रुकू। ये सुन रोकू चौंक कर बोला, क्या? हे भगवान! ठीक है, मेरे मुंह पे रोशनी मारना बंद कर। मैं आ रहा हूँ नीचे। कुछ देर बीती। फिर रोकू घर से बाहर आया और एंजी से बोला, तू क्या सच बोल रही है? मूर अंकल मर गए? हाँ यार, और मेरी काम वाली बाई जो उनके यहाँ भी काम करती है और जिसने उन्हें सबसे पहले मरा हुआ पाया था, वो बता रही थी कि सुबह घर का दरवाजा खोलते ही अंदर से एक चमगादड़ बाहर निकला। ये सुन रोकू ने दुविधा भरा भाव दिया, और एंजी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं तुझे बोल रही हूँ रुकू, ये वैम्पायर का ही काम है और आज हम उसे ही ढूंढने जा रहे हैं। रोकू उस पे चिढ़कर बोला, पर आज जाना जरूरी है क्या? हम पिछले हफ्ते भी तो गए थे। हाँ, पिछले हफ्ते हमने यूनान सिटी को एक वेयरवुल्फ से बचाया था। हाँ, जो एक लावारिस पागल कुत्ता था। हाँ, पर हमने खूंखार कुत्ता पकड़ने में म्युनिसिपालिटी की मदद भी तो की थी। हाँ ठीक है, हमने यूनान के लोगों का थोड़ा भला किया। और फिर हमने उस भूतिया घर से भूत को भी तो भगाया था, जिसमें सुचैन आंटी अकेली रहती थी और बहुत डरती भी थी। हाँ, उस घर के सारे खिड़की और दरवाजे की ऑयलिंग करके। हाँ, पर उससे उनके घर में आने वाली डरावनी आवाजें तो बंद हुई और फिर से हमने एक यूनान वासी को बचाया। ठीक है घोस्टबस्टर, आज हम कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ? वही जहाँ वैम्पायर रहते हैं। इतना बोल दोनों कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। दोनों ने अपनी अपनी साइकिल कब्रिस्तान के बाहर लगाई और चुपचाप कब्रिस्तान के अंदर घुस गए। कब्रिस्तान 3 तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। रोकू बोला, दिखा, कहाँ है वैम्पायर? इस पे एंजी बोली, जिस कब्र पे खून लगा होगा उसी कब्र के नीचे होगा वो वैम्पायर। दोनों अब टॉर्च की लाइट में खून लगी कब्र ढूंढने लगे। अचानक एक कब्र के पास आके रोकू रुक गया। रोकू को कब्र के सामने हाथ जोड़े खड़ा देख एंजी ने कहा। अरे, क्या हुआ? उस पे रोकू बोला, बेचारे मूर अंकल बहुत अच्छे थे और फेमस भी थे। देख कितने फूल आए हैं उनके कब्र के ऊपर। वो दोनों बातें कर ही रहे थे
तभी उनको जंगल से एक आवाज सुनाई दी। एंजी ने झट से रोकू का हाथ पकड़ा और बोली, देख देख, वो आ रहा है। चल चल उधर छुप के देखते हैं। इतना बोल दोनों भाग के झाड़ी के पीछे छुप गए। उन्हें जंगल की ओर से कुछ हलचल महसूस हुई। वहां से एक आकृति शमशान की ओर बढ़ रही थी। पहले तो उन्हें अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर जैसे जैसे वो आकृति आगे बढ़ रही थी, चांद की रोशनी में उसको देख रोकू और एंजी की बोलती बंद हो गई। वो आकृति देख उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि वो एक वैम्पायर तो नहीं था, वो एक बड़े भयावह जानवर जैसा था। वो कभी अपने दोनों पैरों पे चलता, तो कभी अपने दोनों हाथों का सहारा भी लेता। उसकी ऊंचाई 12 फीट होगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसकी सांसों की भारी आवाज वातावरण के सन्नाटे को चीर रही थी। वो जानवर चलते चलते मूर अंकल के कब्र के पास आया। फिर उसने अपने निहत्थे हाथों से मूर अंकल की कंक्रीट की कब्र को खोदना शुरू किया। रोकू और एंजी बिना पलके झपकाए ये सारा दृश्य देख रहे थे कि इतने में उस जानवर ने कब्र से मूर अंकल की बॉडी निकालकर उसे खाना शुरू किया। ये भयावह दृश्य देख रोकू और एंजी के शरीर पे कांटे आ गए। वो जानवर इंसान खाता हुआ और भी डरावना दिख रहा था। उसकी वो लाल आंखें, बड़े नुकीले दांत, बड़े नाखून, उसका पूरा शरीर छालों और जख्मों से भरा हुआ था। मुर्दा खाते खाते उसका मुंह खून से लाल हो गया था और उसे मुर्दा खाता देख एंजी को उल्टी आई। एंजी की आवाज सुन उस जानवर ने झट से एंजी की तरफ देखा और फिर वो उनकी तरफ भागा। जानवर को अपनी तरफ आता देख एंजी और रोकू अपनी साइकिल की तरफ भागे। वो जानवर चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ रहा था। रोकू और एंजी भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भाग रहे थे। जैसे ही वो कब्रिस्तान के बाहर निकले, वातावरण फिर से पूरी तरह शांत हो गया, मानो जैसे वहां कोई आया ही ना हो। दोनों दोस्तों ने पलटकर कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहां अब कोई नहीं था। अपनी फूलती सांसों पर काबू कर एंजी ने रोकू की तरफ देखा और रोकू से बोली, रोकू, आए तो यहाँ वैम्पायर की खोज में थे, पर यहाँ तो जिकिनिंग की मिल गया। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजें।